हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए 11 सितंबर 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन। आज हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आप लोग के लिए डेली बाय डेली करंट अफेयर लाते हैं। हम अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। दोस्तों ये हमारे जापान के, ये कहानी आपका जापान का है और जापान के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये हमारे क्या करने की घोषणा की है। तो आपका ये जापान का, इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। देखिए चित्र में दिखा दिया गया योशिहिदे सुग जो है हमारे यहाँ पर इस्तीफा देने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पर इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की है? यहाँ पर जिस तरह कोविड-19 का जो हमारा पेंडेमिक महामारी था उससे बताया जा रहा है कि हमसे जो पूरी तरह क्या है, जनता लोग आक्रोश हो चुके हैं कि इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए वहाँ की सरकार जो है इस पर दबाव बनाकर इससे क्या ले रही है? इस्तीफा ले रही है। ठीक है, अब किस देश का है? तो ये जापान का है। अब दोस्तों जापान का नाम है तो ये रहा चित्र में जापान। दोस्तों जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जैसे टोक्यो हमारा कौन सा द्वीप पर है? होंशु द्वीप पर। यहाँ पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आपका जो है बम बजाड़ा गया था। ठीक है, नागासाकी किस द्वीप पर है? तो क्यूशू द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर। एक आता है कि जापान का हमारा मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर हमारा ओसाका को कहते हैं। ठीक है, उससे पूछेगा सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? तो आपका जो है ये हमारा जापान में ही आता है। हमारा ये आपको पता होगा जापान में एक जगह पड़ता है आपका जो है, हमने बताया होगा आपको कि जापान में अभी हाल ही में एक हमारा हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? जापान का है। भारत का स्थान हमारा कौन सा है? ये आपका 90 है। एक क्वेश्चन आता है भारत और आपका जो है जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? तो याद रखिएगा धर्मा गार्जियन। कौन सा? धर्मा गार्जियन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि गोरखा धंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगाया? दोस्तों गोरखा आपका जो है धंधा का इस्तेमाल हमने एक बार और बताया था, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये लगाया है हरियाणा सरकार का। ठीक है, हरियाणा सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। गोरखा जो शब्द है दोस्तों ये हमारे गोरखा लोग के लिए क्या है, थोड़ा सा वो लोग को दिक्कत होता है, इसलिए जो गोरखा धन शब्द का जो है इस्तेमाल पर बैन लगाया। कौन लगाया? हरियाणा। दोस्तों हरियाणा अभी हाल ही में हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड का जो एक बुक लिखा गया था, आप लोग देखे होंगे, धीरा खंडेवाल लिखे हैं। ठीक है, अब हरियाणा का उसका नाम है तो ये रहा चित्र में हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य जो पंजाब से कटकर 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, किससे बना था? पंजाब से कटकर हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब का भी राजधानी है, हरियाणा का भी राजधानी है और चंडीगढ़ हमारा यूटी एक यूनियन टेरिटरी भी है। हरियाणा आपको पता होगा पानीपत जगह पड़ता है, पानीपत, सोनीपत। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है कि यहाँ का सबसे लिंगानुपात सबसे कम है। 22 जनवरी 2015 को मोदी जी यहीं से हमारे चलाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सुल्तानपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में। किसके लिए? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो पक्षी के लिए। दोस्तों अभी हाल ही आपको पता होगा बिहार में कौन सा पैरा ओलंपिक में जो है आपको जो है कुछ दिलाए हैं, वो अवार्ड आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में पता होगा कि उत्तर प्रदेश अगला 2022 में हमारा क्या होने वाला है? चुनाव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा है। बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ है आपको दोस्तों? ये बरौनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 वर्ष के बच्चे को कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों यहाँ पर ये दुनिया का पहला देश बन गया क्यूबा। ठीक है, कौन बन गया है? क्यूबा बना है। दोस्तों आपको पता होगा कि 2 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 का अभी तक किसी देश में नहीं लगा, ये क्यूबा में लगाया गया। ठीक है, दोस्तों क्यूबा का नाम है तो ये रहा चित्र में क्यूबा। दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। किस देश को कहते हैं? को क्यूबा को कहते हैं। अगर पूछेगा क्यूबा का राजधानी कहाँ है? हवाना। दोस्तों आपको पता होगा कटोरा मतलब क्या होता है, इससे पूरा पूछेगा भारत में कि आपका चावल का कटोरा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। दोस्तों कटोरा मतलब होता है दोस्तों वहाँ पर जो इजीली उस उत्पादन उसका आसानी से हो जाता है। इजीली उत्पादन किसी चीज़ का हो जाता है वो आसानी से, वो आपका वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि मतलब उत्पादन करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, इसलिए उसे कटोरा कहते हैं। अगर पूछेगा भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछेगा धान का कटोरा नहीं छत्तीसगढ़, तो यानी धान जो है धान बनाने में या धान का जो है उत्पादन करने में छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर पूछेगा चावल का कटोरा तो आंध्र प्रदेश, यानी जो
ईजिली वहाँ चावल जो है क्या आसानी से बन जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश पता होगा कि भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बंटवारा हुआ था? आंध्र प्रदेश 1953 में, लेकिन इसे संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया था 1956 में। ठीक है, तो हमने बता दिया क्यूबा के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही पता होगा कि हमने बताया होगा जापान में हमने डिटेल्स में बताया कि धर्मा गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके भी चलता है? भारत और जापान के भी। दोस्तों आप बताइएगा सिम्पैक्स अभ्यास हमारा भारत और सिंगापुर चलता है। श्रीलंका के बीच हमारा कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। S-400 मिसाइल भारत और किस देश के बीच समझौता किया है? S-400 मिसाइल ये हाल ही में चर्चे में भी न्यूज रहा दोस्तों, ये किया है रूस के साथ। कौन किया है? भारत के हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, वहाँ के जो है S-400 मिसाइल का क्या क्या है समझौता किया है। अब S-400 का समझौता किया है दोस्तों, तो देखिए ये S-400 मिसाइल का दिखा दिया गया है। तो ये आपका जो है कौन किया है? रूस किया। अब दोस्तों रूस का नाम है तो ये रहा चित्र में रूस। दोस्तों रूस हमारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको इसका पुराना नाम था USSR, आपका यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, पूर्व सोवियत संघ गणराज्य के नाम से जानते थे। दोस्तों रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस का हमारे जो ये राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में ब्रिक्स का हमारा जो सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, आपका साउथ अफ्रीका, ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स की अध्यक्षता। और ब्रिक्स का जो अध्यक्षता भारत के पास ही है। तो दोस्तों रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इवानोवा को। ठीक है, बैकाल झील कहाँ है? दुनिया के सबसे गहरी झील तो रूस में है। बैकाल पर्वत कहाँ है? तो आपका रूस में है। दोस्तों इवानोवा जो है रूस का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, रूस से हमारा भारत और रूस के बीच अभ्यास चलता है, याद रखिएगा, इंदिरा 2021 अभी हाल ही में चला था इस साल। इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास चलता है? दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच चलता है? तो रूस के बीच चलता है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। रूस का पूछेगा कि आपका जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, रूस, ब्राज़ील और फ्रांस तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों ग्लोबल अवार्ड हमारा जीते हैं शैलेंद्र सिंह। ये कछुआ संरक्षण के मामले में देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। शैलेंद्र सिंह ग्लोबल अवार्ड जो दिया गया, कछुआ को नहीं जो है संरक्षण प्राप्त करने के संबंध में इन्हें ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कुलदीप सिंह CRPF के हमारे जो क्या है? जनरल डायरेक्टर हैं। दोस्तों पंकज कुमार सिंह आपको पता होगा हमारे BSF के क्या बने हैं? महानिदेशक बने हैं। दोस्तों हमने बताया था पंकज कुमार सिंह ये हमारे कौन बने हैं? BSF के। दोस्तों हमने बताया था ITBP के वर्तमान हमारे अभी महानिदेशक कौन बने हैं? आपका जो संजय अरोड़ा बने। कौन बने? संजय अरोड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में टेस्ट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो सबसे तेज जो है 100 विकेट लेने वाला ये हाल ही में बन गया है जसप्रीत बुमराह। कौन बना दोस्तों? जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये हाल ही पता होगा सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों एक साथ ही क्या लिए थे? संन्यास लिए थे। ठीक है, किस मैच से संन्यास लिए थे आप बताइएगा? ये जो अभी ये संन्यास लिए थे 2020 में था या 2019 में था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? दोस्तों ये ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास एक हमारा 21 देशों का ये सैन्य अभ्यास है। कितने देश का? 21 देश का। जैसे आप पूछेगा ना आपका जो ब्रिक्स की हमारा ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो BRI शुरू में 4 कंट्री थे, लेकिन बाद में हमारा जो है इसे जो है 2010-11 में से हमारा 5 कंट्री हो गया। ठीक है, तो ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की अध्यक्षता या मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये दोस्तों कर रहा है मिस्र कर रहा है। कौन कर रहा है? मिस्र का को इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट। अब जो मिस्र में का नाम आया तो ये रहा चित्र में मिस्र का राजधानी कहाँ है दोस्तों? काहिरा। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है? तो नील नदी पर। दोस्तों नील नदी कहाँ? इसी देश से होकर गुजरती है, लास्ट में जो है नील नदी। मिस्र में ही आपका नील नदी पर एक बांध बनाया गया, आसवन बांध। कौन सा बांध दोस्तों? आसवन बांध। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, इस पर राष्ट्रीयकरण पर जो है पूरी तरह अधिकार मिस्र का ही है। किसका है? मिस्र का ही है। ठीक है,
तो हमने बता दिया ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आंध्र प्रदेश ने किसे अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश ने किसे अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया अमिताभ कांत, रजनीश कुमार, भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके। दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे नीति आयोग के हमारे सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के आर्थिक सलाहकार बनाया गया रजनीश कुमार को। दोस्तों रजनीश कुमार को बनाया गया किस राज्य ने, तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो ये राज्य चित्र में आंध्र प्रदेश। दोस्तों भारत के हमारा जो है याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी। पूछेगा आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। अब पूछेगा कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, तो कुचिपुड़ी है। कौन है दोस्तों, कुचिपुड़ी। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से हमारा एक राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। दोस्तों आंध्र प्रदेश हमारा एक आपको पता होगा कि विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश में हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विजयवाड़ा शहर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब पूछेगा कि आपका पापी कोंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर, दोनों सीमा पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा वायुशोधक यंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों ये सबसे ऊंचा वायुशोधक यंत्र का उद्घाटन ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में, ठीक है। जबकि हमने बताया था बहुत साल पहले वीडियो कि पहला स्मोक टावर कहाँ बनाया गया, तो आपका नई दिल्ली में। तो भारत का सबसे वायुशोधक यंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, चंडीगढ़ में। देखिए चित्र में दिखा दिया गया सबसे ऊंचा वायुशोधक यंत्र का। इसमें बताया जा रहा है कि हवा को क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, प्यूरीफाई किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों पंडिचेरी आपको याद रखिएगा, पंडिचेरी में हमारा 4 जिला आता है, ठीक है। कितने जिलों से आता है, 4 जिला। दोस्तों एक हमारा यहाँ का जो है 2 जिला जो है तमिलनाडु में आता है, पांडिचेरी और करिकाल। जबकि माही एक जिला केरल में और येनम जिला है दोस्तों आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो हमने बता दिया पंडिचेरी के बारे में। पंडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का आधार शिलान्यास रखा है। दोस्तों शिलान्यास तो रखा गया था गुजरात में इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अभी हाल ही में आपका नया करंट क्वेश्चन बन गया है कि मेघालय में इसका शिलान्यास रख दिया गया है। तो ये हमारा याद रखिएगा, भारत के अब तक पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शिलान्यास कहाँ रखा गया, मेघालय। दोस्तों मेघालय का उसमें नाम आया तो ये रहा चित्र में मेघालय। दोस्तों मेघालय की राजधानी कहाँ दोस्तों, तो देखिए हमारा शिलोंग है। दोस्तों मेघालय में जो है सबसे अधिक मेघों का घर किसे कहते हैं, तो मेघालय को कहते हैं। दूसरा रखिएगा मेघालय में हमारा जो है याद रखिएगा 4 प्रमुख पर्वत है, 3 पर्वत है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया पर्वत कहाँ है तो मेघालय में है, ठीक है। चलिए ये हमारा पूर्व भारत का, ये हमारा क्या पूर्वोत्तर भारत का ये छोटा सा भी राज्य माना जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे विकसित राज्य कौन है, तो आपका असम है। अब पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, तो मिजोरम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तालिबान ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया है। दोस्तों आपको पता होगा अफगानिस्तान ने पूरी तरह जो क्या कर लिया है तालिबान ने पूरी अफगानिस्तान पर क्या कर लिया, हमला कर लिया है। तो यहाँ पर मुल्ला हसन अगुंत को क्या बना लिया, प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। जबकि मुल्ला बरादर को क्या कर लिया, उप प्रधानमंत्री बना लिया। अशरफ गनी जो दोस्तों पता होगा आपको, यहाँ के राष्ट्रपति जो थे यहाँ क्या कर चुके, पूज्य का भाग चुके थे, ठीक है। अब तालिबान के बारे में जितना दोस्तों बताया जाए उतना भी बात आपका कम है, ये करंट में छाया भी रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। दोस्तों ये हमारा वतन प्रेम योजना की शुरुआत किया है गुजरात ने। किसने किया है, गुजरात ने। दोस्तों गुजरात राज्य किया, तो देखिए चित्र में यह रहा गुजरात। दोस्तों गुजरात का राजधानी कहाँ दोस्तों, गांधीनगर। अब पूछेगा गांधीनगर जो हमारा है
तो गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। हमारे अमित शाह कहाँ के सांसद थे? गुजरात के हैं। दोस्तों गुजरात से हमारा कर्क रेखा भी गुजरता है। गुजरात का हमारा जो है ये यहाँ हमारा हवाई क्या कहते हैं, गुजरात में एक जगह पड़ता है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। आनंद में, गुजरात के आनंद में आपको पता होगा कि आपका दूध डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? तो आनंद में, ठीक है। आपसे पूछेगा राजकोट कहाँ पड़ता है? तो हमारा ये गुजरात में पड़ता है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। सूरत कहाँ है? तो ताप्ती नदी पर है, ठीक है। उकाई परियोजना कहाँ पर है? तो आपका जो है ताप्ती नदी पर है, ठीक है। तो आपका अगर पूछेगा एक आता क्वेश्चन कि हमारा कि भरूच जो है किसके लिए, तो हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए? भरूच के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये हमारा जो रखा गया है ध्रुव मिसाइल। क्या नाम रखा गया है? ध्रुव मिसाइल। देखिए दोस्तों दिखा दिया गया है भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम ध्रुव मिसाइल। ये रहा चित्र में, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। अब कल का जो क्वेश्चन था कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों ये आप सब लोग को पता होगा 24 स्थान, हमारा 24वां स्थान पैरा ओलंपिक में रहा। लेकिन टोक्यो अगर पूछेगा ओलंपिक में का स्थान कौन सा रहा, तो आपका 48वां स्थान रहा, ठीक है। अब आप लोग ने अगर जवाब दिया दोस्तों तो आप लोग को सभी लोग को धन्यवाद। अब आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया गया है, और इस महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं, आप वीडियो को रोक कर आप वीडियो को क्या करेंगे, सभी दिवस क्या करेंगे, लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लिखते हैं तो ये आप ही को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे तो ये आपको नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और आपको अगर PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया है, आप वहाँ से लोड कर आप डेली आप उसको बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नए वीडियो में